और ये जुमला आपके बहुत काम का है कि बादे पैगंबर अली के लिए मरना आसान था, जिंदा रहना मुश्किल था। अली ने जिंदा रहकर ये मौजिज़ा दिखाया कि मार कर दिखाओ। भाई ये मौजिज़ा है, आप इसे किस्सा ना समझिए। जहां तय हो चुका हो कि बाद पैगंबर आले मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाएगा, वहां अली 30 बरस पैगंबर के बाद जिंदा रहे, ये मौजिज़ा है, बहुत बड़ा मौजिज़ा। किसी ने पूछा हजरत इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिस रात पैगंबर की आंखें बंद हुई अहले बैत का क्या हाल था। आपने फरमाया आलम खौफ में सब एक जगह जमा थे, इसलिए कि बस ऐसा लगता था अब इधर से हमला होगा और अब इधर से हमला होगा और सबको कत्ल कर दिया जाएगा। ये इमाम फरमा रहे हैं, ये कोई रावी नहीं है, मुअर्रिख नहीं है, तबरी नहीं है। और मैं इमाम के एक एक लफ्ज को आसमानी समझता हूं। गोया तय था मार दिया जाए, कोई सबूत नहीं मांगिए इसका कि क्या ऐसा होने वाला था। हुआ ना जनाबे मोहसिन की तो शहादत हुई ना, तो वाकया तो मौजूद है ना, वाकया तो हुआ। 10 दिन के बाद हुआ, वफात पैगंबर के 10 दिन के बाद दरवाजा जला। तैयारी तो पहले से थी। तो अब अली का मौजिज़ा है मार के दिखाओ। तो मैं भी मौला से पूछूं कि आप 30 बरस जिंदा रहना चाहते हैं, क्यों? अभी शहादत दे दीजिए, बाद में भी शहादत है। तो जवाब तो अली यही देंगे ना कि क्यों ना इन्हें मार कर मैं शहादत पाऊं, मैं मारूं भी ना और ये मर भी जाएं। मर भी गए और अली जिंदा। ये है मौजिज़ा। तमन्नाएं लोगों की अभी भी यही हैं, उसमें शिया सुन्नी सब शामिल हैं। सवाल होता है फातेह खैबर थे, घर जला था तो तलवार क्यों ना निकाल दी? क्यों निकालते भाई? क्यों आपकी तमन्ना है कि तलवार निकालते? तलवार अली वहां निकालते थे जिसकी धाक होती थी कि मैदान में ठहरे, वो मरहब है, वो अंतर है, वो अमर इब्ने अब्दे वद है जो भागते फिरते थे, उन पे क्या तलवार? तो क्या आज क्या कोई लोग ये सवाल करते, ये कर लेते, ऐसे कर लेते? हाँ, आप होते तो मुशीर बन जाते। यही नहीं पता अकीदे में कि इमामत को मशविरों की जरूरत नहीं होती। तो उस वक्त भी तो मशवरे दिए होंगे ना लोगों ने, तो जवाब तो मौला ने दिया होगा। जवाब सुनिए, ये कर लीजिए और ऐसा कर लीजिए और ऐसा कर लीजिए। मौला ने कहा अल्लाह ने हमारे लिए एक समत मुकर्रर कर दी, हम उसी समत बढ़ते चलते जा रहे हैं। न इधर हो सकते हैं न उधर। अब समत को कौन समझे भाई? ऐसा कर लेते और ऐसा कर लेते तो वो तो फिर जब खिलाफत का दौर शुरू हुआ ज़ाहिरी, तो उसमें भी मशवरे हुए, इसलिए कि मौला ने सारे बदकिरदार गवर्नरों को माजूल कर दिया। तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा अभी ना कीजिए, कहा हमें तुम्हारे मशवरों की ज़रूरत नहीं है। ये हैं वो बातें जिन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए तो और किरदार की बुलंदियां समझ में आएंगी।
तो मौला 30 बरस आप गोशा नशीन रहेंगे क्या? तो गोशा नशीन होने में तो कोई काम ही नहीं हो पाएगा। तो क्या ज़ाहिरी बादशाह होते तो काम होता? यही तो बताना था कि वो काम बादशाहियों में ना हो सके जो गोशा नशीन रहकर हुआ। आप बताइए, जो बादशाह थे उनकी कौन सी नहजुल बलागा मशहूर है? और तो वो क्या कहते हैं, वो जो बादशाह थे उनके रोज़ों पे कौन जा रहा है? इल्म के शहर का दरवाजा समझकर। ये सब अली के काम है, ये अली के काम है। 30 बरस में वो काम किया जो आदम से ईसा तक 1 लाख अंबिया ने किया। वो सारे काम 30 बरस में निपटा दिया, जिसमें से 25 बरस वो हैं जिसमें अली खामोश रहे। ये जो आप फ़ज़ाइल अली सुनते हैं कि जहाँ अली ने सलूनी कहा, जिस इल्म के बारे में सवाल करना चाहो ज़मीन से आसमान तक मुझसे पूछो, तो आपको पता चला अली बेहतरीन जस्टिस भी थे, अली वकील भी थे, अली मैथमेटिशियन भी थे, अली साइंसदान भी थे, अली फ़लसफ़ा भी जानते थे, अली दुनिया का हर इल्म जानते थे, अली ज़िराअत करना भी जानते थे, अली अपने खेत में दाना उगाना भी जानते थे, अली फल के दरख्त लगाकर फसलें कमाने वाले भी थे, अली मजदूर भी थे। भाई कायनात की हर अच्छी सिफत जो है वो रुजू करती है अली की तरफ। तो इसी 25 बरस में तो ये सारे टाइटल दुनिया को पता चले। बादशाह बनने के बाद नहीं, वो जो 4 साढ़े 4 साल हैं ज़ाहिरी बादशाहत के, उससे पहले डंके पिट चुके थे।